Hey everyone, welcome back to my YouTube channel Special Batch. I am Amisha, aspirant of UGC NET and also BPSC TR4. आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जैसे कि बहुत सारे लोगों का ये आ रहा है कि दी BPSC TR4 का एग्जामिनेशन प्री और मेंस में होने वाली है, और प्री में जो है वो जीके जीएस आएगी और मेंस में जो है हमारा सब्जेक्ट आएगा। तो आखिर प्री की तैयारी कैसे करें, तो चलिए आज इस पे में हम लोग बात करते हैं। तो जैसे कि मैं आप लोगों को बताई हूँ कि मैं यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करती हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मैं बीपीएससी TR4 की प्रिपरेशन नहीं कर रही हूँ। बीपीएससी TR4 में जैसे हम लोग को खबर मिली है कि प्री होने वाली है, जिसमें आपको जीके जीएस पूछा जाएगा। तो ये तो हम लोग के साथ पहली बार हो रहा है, तो इसे समझना भी बहुत मुश्किल होगा। लेकिन इसके लिए मैं आपको अगर एक टीचर का नाम बताऊंगी, दो टीचर का मैं नाम बताऊंगी। एक पहला जो है आपको दानिश सर का मैं नाम बताऊंगी, दूसरे जो है आपको गौरव सर का नाम बताऊंगी फॉर करेंट अफेयर्स। अगर आप बैच ले सकते हैं तो बोले जीके जीएस के लिए आप दनी सर के बैच ले सकते हैं। दनी सर बेस्ट टीचर है फॉर बीपीएससी TR4। क्या बीपीएससी TR के लिए वो बेस्ट टीचर ही ये माना जाएगा उनको। वो बहुत ही अच्छे तरीके से जीके जीएस पढ़ाते हैं। और जहाँ तक बात मेरी आती है कि मैं किसका बैच लूँगी, तो मैं भी जीके जीएस के लिए, क्योंकि मेरे अच्छा जीके जीएस नहीं है, तो मैं दनी सर के ही बैच लूँगी एंड मैं उन्हीं से पढ़ूँगी जीके जीएस। तो आप जीके जीएस के लोन से कर सकते हैं। और जहाँ तक इंग्लिश की बात आती है, तो मैं आपको बस यही कहूँगी कि देखिए, जो चीज़ें आप देखते हैं कि यूट्यूब पर लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं, अगर आप उनका क्लास लेंगे तो वो चीज़ें आपको अच्छे से नहीं लगेगी। तो मैं कहूँगी कि हो सकता है कि मैं जिस टीचर से पढ़ती हूँ उसको टीचर आपको अच्छे नहीं लगे, मैं जिसको अच्छे टीचर बोले वो आपको अच्छे नहीं लगे। तो इसलिए मैं आपको कहूँगी कि पहले आप किसी भी टीचर का क्लास लेने से पहले आप उनके यूट्यूब पर 15 से 20 वीडियो देख लीजिए, कम नहीं। आपको 5 या 3 या 4 वीडियो पर किसी भी टीचर को जज नहीं करना है, आपको 15 से 20 वीडियोस देखनी होगी। उसके बाद ही आप किसी टीचर से क्लास लेने के लिए सोचिएगा। क्योंकि अगर ऐसा हो जाता है कि बच्चे क्या करते हैं, पूछते हैं, क्लास ले लेते हैं। देखिए, अब जब तक टीचर से पढ़ेंगे नहीं, आपको चीज़ें समझ में नहीं आएगी। आपको 3-4 टीचर से पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद ही आप उनका बैच लीजिएगा। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप, मैं अगर बोलती हूँ कि आप विनोद शर्मा सर का ले लीजिए या दीप्ति मैम का ले लीजिए, तो प्लीज़ आप उनसे पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद ही उनका क्लास लीजिएगा। और जहाँ तक मेरी बात आती है कि मैं किनसे पढ़ती हूँ, तो मैं पहले अड्डा 247 का क्लास ली थी एंड अगर मानिए तो मेरा अभी भी होगा, तो मैं उनसे दीप्ति मैम से ही पढ़ती हूँ। और अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ ऐप पे क्लास का, तो बहुत ही बेकार है, ठीक है। इससे बेटर मैं आपको कहूँगी कि यूट्यूब पे टीचर पढ़ाते हैं, लेकिन आपको अगर PDF वगैरह चाहिए तो इसके लिए आपको क्लास लेनी ही पड़ेगी। अगर मैं अभी बेस्ट टीचर की बात करूँ इंग्लिश लिटरेचर की, जो कि बीपीएससी TR4 के लिए, तो विनोद शर्मा सर बहुत अच्छे हैं। विनोद शर्मा सर बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाते भी हैं, लेकिन मैं उनका बैच नहीं ली हुई हूँ, इसलिए मुझे नहीं पता है। लेकिन यूट्यूब की मैं बात करूँ तो विनोद शर्मा सर बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं। और दीप्ति मैम की है, तो दीप्ति मैम से मैं स्टार्टिंग से पढ़ी हूँ, तो इसलिए उनके मुझे चीज़ें समझ में आती है। और स्टेट के टाइम भी मैं उन्हीं से पढ़ी थी एंड स्टेट के टाइम ही मुझे विनोद शर्मा सर मिले थे और मैं उनसे पढ़ के एग्जामिनेशन दी थी, तो मेरा स्टेट भी क्वालिफाई हुआ था। तो इस तरह। और बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि आप किस क्लास की टीचर बनने वाली हैं। तो देखिए, मेरा 1 to 5 भी क्लियर है, मेरा सीटेड 1 to 5 भी क्लियर है, 6 to 8 भी क्लियर है एंड 9 to 10 ये स्टेट भी क्लियर है। मेरा जस्ट PG हुआ है, तो इसके लिए मैं 11-12 के टीचर नहीं बन पाऊँगी अभी, क्योंकि मेरा स्टेट क्वालिफाई नहीं है। लेकिन जैसा हम लोग को सुनने में आ रहा है कि शायद बीपीएससी TR4 से पहले जो स्टेट होने वाली है, तो ये भी बहुत अच्छी बात है अगर एक तरफ से देखा जाए तो। देखिए, क्योंकि सीट बहुत ज़्यादा है, सीट बहुत कम है एंड भीड़ बहुत ज़्यादा है। और जहाँ तक बात की जाए, अगर इंग्लिश लिटरेचर की नहीं हम और सब्जेक्ट की बात करें, तो 9 to 11-12 में ज़्यादा सीटें वैकेंट है। तो इसीलिए मैं कहूँगी कि अगर स्टेट फिर से हो जाती है, तो जितने बच्चों ने PG कर रखा है उनके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। उनको 11-12 में टीचर बनने का मौका मिल सकता है एंड सीट बहुत ही है, इसलिए क्योंकि 6 to 8 9 to 10 में बहुत ही भीड़ है, बहुत रश है, वहाँ पर कंपटीशन लेवल भी बहुत हाई रहेगा। 11-12 में आप कह सकते हैं कि बहुत ही कम रहेगा। तो इसलिए अगर स्टेट हो जाती है तो ये बहुत ही अच्छी बात होगी, अगर नहीं होती है तो वो भी अच्छी बात है। तो इस तरह जो है मैं हर चीज़ें बता दी हूँ। अगर मैं बुक की बात करती हूँ कि इंग्लिश लिटरेचर के लिए कौन सी बुक बीपीएससी TR4 के लिए अच्छी है, तो मैं आप लोग को सजेस्ट करूँगी कि आप दीप्ति मैम की बुक ले सकते हैं, द कनक्यूर बुक के नाम है। और दूसरा जो है रंजीत सर की बुक। दीप्ति मैम की बुक लेने से पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि दीप्ति मैम की बुक में क्या है कि चीज़ें अगर आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से चीज़ें समझ में नहीं आएगी। तो एक बार कोशिश कीजिएगा कि इससे बेटर आपको मैं कहूँगी कि रंजीत सर की बुक आप ले सकते हैं, क्योंकि रंजीत सर की बुक में बहुत ही अच्छी तरह से डिस्क्राइब किया गया, ऐसा इजी लैंग्वेज है जो कि हम लोग समझ सकते हैं। लेकिन दीप्ति मैम की बुक में ऐसा इजी लैंग्वेज नहीं है,
जो इसको चीज़ों को हम लोग समझ सकते हैं। बस दीप्ति मैम की बुक में ये है द कंक्लूड में कि लिटरेचर के साथ उसमें ग्रामर भी है, और रंजीत सर की बुक में ग्रामर नहीं है, ओनली लिटरेचर है। तो मैं दोनों का डिफरेंस बता दी, एंड आप लोग को डिसाइड करना है कि आप लोग कौन सा बुक ले सकते हैं, दीप्ति मैम की बुक या रंजीत सर की बुक। और उसके बाद अगर बात आती है कि प्रैक्टिस सेट की, तो प्रैक्टिस सेट में रुक्मणी का पढ़ती थी, सॉरी हाँ पढ़ती थी ही अभी मुझे लगा मैं, जैसे कि रुक्मणी का 6 to 8 एंड 9 to 10 का उसमें दोनों गया है, तो मैं वही पढ़ती थी। और वही मैं सजेस्ट करूँगी कि आप कोई भी प्रैक्टिस सेट लेते हैं, ऐसा नहीं है कि रुक्मणी का है, उपकार का, क्रियन का, किसी का भी लेती है, देखिए सब में बात इक्वल ही रहती है, सब में एक ही टाइप के क्वेश्चन दिए रहते हैं, बस आपको पूरा बनाना है। ऐसा नहीं कि हम 5 से 10 बुक को खरीद लिए एंड रखा हुआ है, उसे पूजा आरती कर रहे हैं, बस वो नहीं होनी चाहिए। आप जितने बुक खरीदें आप मिनिमम बुक लीजिए, ठीक है, और उसे पूरा अच्छे से पढ़िए, उसे 1 टाइम नहीं, 2 टाइम्स नहीं, 3 टाइम्स पढ़िए, लेकिन जितना आपने बुक लिया है उसे पढ़िए। ऐसा नहीं कि आप बुक खरीदे जा रहे अब उसे पढ़ नहीं रहे हैं। तो मैं आपको बस सजेस्ट करूँगी कि आपके पास एक ही बुक है या 2 ही बुक है, तो आप उसी 2 बुक को रटिए, उसे याद कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। 10 बुक को मत खरीदिए, पैसा वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि हर बुक में एक एक टाइप के कंटेंट दिए रहते हैं, थोड़ा बहुत क्वेश्चन अलग अलग रहता है, लेकिन मैं कहूँगी कि 5 से 10 क्वेश्चन ही अलग रहते हैं। इसीलिए मैं बीपीएससी TRE 4 के लिए भी ज़्यादा बुक नहीं ली थी। फिर लोग मुझसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं तो आपने दीप्ति मैम का बुक क्यों लिया, तो देखिए मैं दीप्ति मैम का बुक इसलिए ली थी क्योंकि उसमें ग्रामर दिया गया था, और बीपीएससी TRE 4 से रिलेटेड क्वेश्चंस उसमें बीपीएससी TRE से रिलेटेड क्वेश्चंस उसमें मिल जाएगी। लेकिन मुझे जब ऐसा लगा कि नहीं वो बुक जो है वो अच्छी नहीं है, तब देन मैं रंजीत सर की बुक ली थी, एंड तो मुझे बुक ये अच्छी लगी, तो इसीलिए मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ। और नोट्स मैं किसका बनाई हूँ, तो मैं सब पहले आप लोगों को बता दी कि मैं दीप्ति मैम से क्लास की हुई हूँ, तो मैं नोट्स जो है दीप्ति मैम का ही है। और विनोद शर्मा सर का मैं नोट्स नहीं बनाती थी जब मैं पढ़ती थी बीपीएससी TRE 4 के लिए, तो उस समय तो इस तरह से मैं कहा जाए तो विनोद शर्मा सर का मैं ओनली कंटेंट ली हुई हूँ, याद की हुई हूँ, एंड दीप्ति मैम का मेरे पास नोट्स है। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं नोट्स शेयर कर दूँगी आप लोग को अपने टेलीग्राम चैनल पर, जिसका नाम इंस्पिरेशन बैच ही है, तो आप लोग वहाँ जाकर ज्वाइन हो सकते हैं। अगर आप लोग उसमें मैसेज कर देंगे तो मैं आप लोग को सेंड कर दूँगी नोट्स। तो बस इतना ही कीजिए, इसके लिए इनफ है। बस करंट अफेयर्स और जीके जीएस के लिए आप दानिश सर पर डिपेंड रहिए, इधर उधर मत भटकिए। दानिश सर से आप पढ़कर देखिए, सब बहुत ही अच्छे टीचर है, क्योंकि मैंने उनसे पढ़ा है एंड बहुत अच्छे मुझे लगते हैं, तो आप उनसे पढ़कर देखिए। मैथ्स पे उतना फोकस मत कीजिए, मैथ्स रीजनिंग पे। मैथ्स रीजनिंग जो है वो आप लास्ट स्टेज में भी 45 डेज पढ़ते हैं, तो वो भी आपका चीज़ें क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आप ज़्यादा फोकस जो है अपने जीके जीएस पे ही कीजिए एंड अपने सब्जेक्ट पर कीजिए, बस उसके अलावा कुछ भी मत कीजिए। और अगर मैं बात करती हूँ कि अगर स्टेट आती है तो उसके लिए भी प्रिपरेशन आप लोग कीजिएगा। और देखिए प्री और मेंस में अभी भी मुझे डाउट हो रहा है कि प्री में ओनली जीके जीएस नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि बच्चे आंदोलन करेंगे, एंड मैं इसका समर्थन करती हूँ कि अगर आंदोलन इस बार होता है तो, क्योंकि हम टीचर बनने वाले हैं, हमारा जीके जीएस पे कमांड नहीं होना चाहिए, हमें अपने सब्जेक्ट पे कमांड होना चाहिए। तो इसलिए आप हमें सब्जेक्ट से रिलेटेड चीज़ें पूछिए ना, क्या दूसरे के सब्जेक्ट से पूछो, जीके जीएस से पूछ रहा, जीके जीएस आप 30 पूछते हैं, 40 पूछते हैं, पूछिए ना, उससे क्या मतलब होता है। आप जनरल सब्जेक्ट पूछिए, लेकिन जनरल स्टडीज़ पूछिए, हमारा सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछिए, अगर उसमें हम फेल पास करते हैं तो हमें पता चलता है कि हम टीचर बनने लायक नहीं है। तो इसलिए एंड देखिए क्या होता है। तो इस तरह मैंने अपने वीडियो में हर चीज़ें आप लोगों को बताने की कोशिश की है बीपीएससी TRE 4 के लिए। और अगर मेरी वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो और हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग कुछ भी चीज़ें, कोई भी बीपीएससी TRE 4 से रिलेटेड अगर वीडियो चाहिए हो या यूजीसी नेट से रिलेटेड, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा एंड मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।